उसी को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे मैटर्स हैं जिसको डिस्कस करना है। और देखिए पूरे बाजार को लीड कर रहे हैं इस वक्त बैंक्स, PSU एंड प्राइवेट बैंक्स। बैंक निफ्टी की और परफॉर्मेंस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अक्षय तिवारी, रिसर्च एनालिस्ट व्यवसायी है, असित सी मेहता के जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन इंडिविजुअल कमेंट ऑन इंडसइंड बैंक। वो जिस क्वांटम में डैमेज की बात की गई थी, जो नेटवर्थ पे इम्पैक्ट की बात की गई थी 2.37%, उससे कहीं ज़्यादा है। जब ये फाइनल रिपोर्ट आई उसके बाद इंडसइंड बैंक पे आप लोगों ने हाउस व्यू क्या रखा है इस वक्त? ये प्राइस सेक्शन पर आप लोगों ने क्या किया? हाई रिवर्स पे एग्जिट किया या इंडसइंड बैंक इस प्राइस पे इन आई थिंक न्यूज़ फ्लो के बीच में फेयरली वैल्यूड लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून सर। सो इंडसइंड बैंक हमारे कवरेज में नहीं है। वी डोंट कवर इंडसइंड बैंक, बट अगर मेरा पर्सनल राय अगर आप जानेंगे तो वी वुड सजेस्ट टू मेंटेन कॉशन, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस एक सर्टेनिटी नहीं आ जाती है कि ये क्या डैमेज है, एग्जैक्टली कितना अमाउंट का हो सकता है, हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा कॉशन मेंटेन रखें इन इंडसइंड बैंक। ओके, ऑल्दो ठीक है। आई एक मीन प्राइस पॉइंट आप सोच आपकी सकते हैं कवरेज लिस्ट कि में नहीं है ये, ठीक है, योर पॉइंट टेकन, बट कॉशियस स्टांस आपने रखा है ये। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पूरे बैंक्स पे। देखिए यहाँ पे एक रेट कट, उसके बाद दूसरा रेट कट, स्टांस में परिवर्तन, और जिस प्रकार की हमारे पास अब इन्फ्लेशन ट्रिजेक्ट्री है, बात ये भी हो रही है, बहुत सारे हाउस व्यूज़ ये आ रहे हैं कि अब हमें 2 रेट कट्स और मिलेंगे जल्द ही में। आपका व्यू क्या है? जिस प्रकार से ये रेट कट्स आ रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, बैंक्स ये जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स के रेट्स को डिक्लाइन कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है? ये मतलब बैंक्स इस वक्त कितने स्ट्रांग लग रहे हैं आपको, और इनका नंबर्स पे इम्पैक्ट अगले क्वार्टर के फर्स्ट, मतलब अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर से विजिबल होना शुरू हो जाएगा? आपका आकलन क्या कहता है? अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो रेट कट्स का जो इम्पैक्ट होता है वो पहले लोन्स पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। एंड जब लोन पे इम्पैक्ट होता है, सिंस वी आर इन द साइकिल की जहाँ पे रेट कम हो रहा है, तो लोन्स की रेट का रिप्राइसिंग ज्यादा होता है, एंड इसीलिए बैंक्स के निम्स पे प्रेशर आता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो लोन की वॉल्यूम ज्यादा होगी, लोग लोन ज्यादा लेंगे, एंड बैंक्स का जो क्रेडिट ऑफटेक है जो अभी स्लो हुआ है, इट इज एट 11%, वो थोड़ा बढ़ सकता है, बट जो निम्स पे उस पर प्रेशर आएगा, एंड दैट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख सकता है ऑन द लोअर साइड। या अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। PSU's बैंक आज उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स पे हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पे भी ठीक ठाक रैली देखने को मिल रही है। आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है? PSU बैंकिंग के स्टॉक ज़्यादा पसंद है या फिर प्राइवेट बैंक्स की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? हमारा रुझान प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज्यादा है, फ्रॉम द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ग्रोथ काफी अच्छा देखा गया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर गेन किया है, डिपॉजिट पे भी है, लोन्स पे भी, फ्रॉम PSUs। एंड हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का लोन बुक भी काफी क्लीन लगता है इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट क्वालिटी। सो वी डोंट कवर PSU एज सच, कभी फिलहाल हमारे कवरेज में नहीं है, बट वी प्रेफर प्राइवेट बैंक्स। इन प्राइवेट बैंक्स वी हैव कवरेज ऑन एक्सिस बैंक, हमें अच्छा लगता है, फेडरल बैंक, छोटे बैंकों में भी लाइक करूर वैश्य बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। छोटे बैंक में ठीक है। HDFC बैंक पर क्या राय बनती नजर आएगी? क्वार्टर 4 अपडेट तो शानदार थे, रिजल्ट भी आने वाला है। HDFC बैंक आपके उसमें रडार पर है कि नहीं, और क्या एनालिसिस और आउटलुक रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे आपका? HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे थे, इन द सेंस कि उनका डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर आया था। HDFC बैंक के लोन ग्रोथ में थोड़ा सा स्लोनेस था, बट वो बिकॉज उनके कॉर्पोरेट बुक में कमी आ रही है, उनकी रिटेल बुक अभी भी अच्छी है। बैंक की एसेट क्वालिटी पे कभी कोई संदेह नहीं रहा है, बैंक की एसेट क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है, बट द फैक्ट दैट उनकी जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, एंड दैट टू मर्जर के बाद, वो एक चिंता का विषय रहा है कुछ सालों में। बट जिस तरह से मैनेजमेंट की गाइडेंस आ रही है और जिस तरह से उनके नंबर्स आ रहे हैं,
थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोथ आने में, मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ उनकी ग्रोथ इंडस्ट्री के बराबर आ जाएगी, एंड तब वो एक इंटरेस्टिंग काउंटर बन सकता है इन्वेस्ट करने के लिए हमारी राय में। अच्छा अक्षय, जैसे कि आपने शेयर के जवाब में कहा कि मैं अभी पीएसयू बैंक्स को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट इस बार ट्रेजरी गेन्स काफ़ी अच्छे खासे होंगे। आई मीन ये आप मानते हैं पीएसयू बैंक्स के लिए, जी जिस तरीके बिल्कुल, से यील्ड ने जी बिहेव की, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो इनका ओके, बैंक का ट्रेजरी गेन हो सकता है, बैंक की अदर इनकम में ग्रोथ आ सकती है, अराउंड 5 से 10% का ग्रोथ दिख सकता है बैंक की अदर इनकम में। अच्छा अच्छा, ये बताइए ये सबसे क्योंकि अब आप देखिए कि आपके सेविंग फंड पे जो आप रेट्स कट रहे हैं, ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अक्षय यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कासा किसके हैं पूरी इंडस्ट्री में, जिसके एनआईएम्स में सबसे बड़े रिलैक्सेशन आएगा, मतलब जिसके एनआईएम सबसे जल्दी स्ट्रेच होंगे? कोटक बैंक एक है जिसका कासा काफी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली। ऑल्दो अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो कासा सबका डिक्लाइन ही हुआ है पिछले 1 सालों में, बट कोटक बैंक का हिस्टोरिकली कासा काफी अच्छा मेंटेन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एक है जिसका कासा हमेशा अच्छा रहा है, इन द रेंज ऑफ 35 to 40% हमेशा रहा लार्ज कैप बैंक में। अगर आप मिड कैप बैंक में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट एक बैंक है जिसकी कासा काफी अच्छी है, मोर देन 50% का कासा उन्होंने मेंटेन किया है। अक्षय, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, टॉप कॉल्स आपकी क्या है इस वक्त? आई मीन सिंस यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग में आपके टॉप आइडियाज़ क्या है इस वक्त के? हमें फेडरल बैंक काफी अच्छा लगता है इस मोमेंट पर। जिस तरह से उनके एसेट बुक काफी सिक्योर्ड है, उनकी लोन ग्रोथ अच्छी है, इंडस्ट्री से ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो। उनकी एसेट क्वालिटी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, उनका माइक्रो फाइनेंस में और पर्सनल बुक में काफी कम एक्सपोजर है, जो कि हमको इस वक्त चाहिए एक बैंक में, इस इंडस्ट्री में। एंड उनकी जो निम्स है वो अभी ग्रोथ होने की, निम्स एक्सपांशन की एक्सपेक्टेशन है अभी, बिकॉज उनके निम्स काफी कम है, यहाँ से उनके निम्स एक्सपांड हो गए। तो इन वजहों की वजह से हमें फेडरल बैंक अच्छा लगता है, बैंक मिड कैप बैंक्स में हमारा टारगेट अभी है 241 का। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे सिंस आपका फेडरल बैंक जो है वो टॉप कॉल है, वहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग वो भी एक बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखी, की जो टॉप कॉल है